Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी CS302 की GDP 1 फॉल 2023 की आपकी जो GDP है 27 नवंबर यानी कि आज ये आपकी GDP ओपन हुई है और 28 नवंबर यानी कि कल तक मंगल तक ये आपकी GDP ओपन है। इन 2 दिन के अंदर आप इसको कभी भी सबमिट करा सकते हैं, तो काइंडली तमाम पे स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद सिंपली बढ़ते हैं अपने GDP की तरफ और इसे समझ लेते हैं। ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ हमारे को डेटा दिया गया है, इसे समझ लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। कह रहे हैं सेलेक्टिंग, ये हमारा जो टॉपिक है, सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग इन स्मार्ट सिटीज। जो ऑप्टिमल डिजिटल लॉजिकल टेक्नोलॉजी है एज कंप्यूटिंग की स्मार्ट सिटीज के अंदर सेलेक्ट करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। क्या कह रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे हैं इनको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैपिडली जो इन्वॉल्व है स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज ग्रोइंग नीड, इसके अंदर ग्रोइंग नीड है फॉर एफिशिएंट के लिए और रिलायबल ईज और कंप्यूटिंग सॉल्यूशन के लिए। जो प्रोसेस है टू प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द सोर्स, जो प्रोसेस करेंगे डेटा का क्लोजर सोर्स से, enabling quicker response times for applications such as traffic management, surveillance and environmental monitoring। और enable करेंगे क्विकर रिस्पॉन्स टाइम पे, जल्दी से इसका रिस्पॉन्स मिलेगा एप्लीकेशंस का, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसका, सर्विलेंस का और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का, ताकि टाइम पे उसका क्विकर रिस्पॉन्स मिले। आगे क्या कह रहे हैं, सपोज यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ रिसर्चर्स। के तस्वुर करें आप एक टीम को ऑफ रिसर्चर्स के पार्ट है, आप हिस्सा है उनका, मतलब एक टीम है रिसर्चर की, उसका हिस्सा आप भी हैं। विच हैज़ बीन टास्क विद एवेलेटिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज़। जिनका काम है, टास्क है कि एवुलेट करना और सेलेक्ट करना, मतलब एबिलिटी फाइंड करना और एक चीज सेलेक्ट करना डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी को जो सूट करे कि एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशन से स्मार्ट सिटीज के अंदर उनको फाइंड करना है और एक किसी एक को सेलेक्ट करना है फॉर द गिवन एप्लीकेशन सिनेरियो। इस एप्लीकेशन सिनेरियो के लिए द रिसर्च टीम हैज शॉर्ट लिस्टेड CMOS टेक्नोलॉजी एंड रिकॉन्फिगर sorry the research team has shortlisted CMOS technology and reconfigurable computing एज सॉरी कह रहे जो रिसर्च टीम है उसने शॉर्टलिस्ट किया है कॉमर्स टेक्नोलॉजी को और रिकॉन्फ़िगर किया है कंप्यूटिंग को। एज अ मेंबर ऑफ द रिसर्च टीम, आप मेंबर के टीम मेंबर के होते हुए, सॉरी रिसर्च टीम के मेंबर होते हुए, विच विल बी योर प्रेफर्ड चॉइस फॉर डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम द above mentioned in the case considering the factors such as power efficiency, scalability, processing speed and cost। तो कह रहे हैं सिंपली आपने प्रेफर करने डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से आप प्रेफर करें कौन सी बेहतर है, कंसिडर करेंगे आप उसको अच्छी है फैक्टर्स के लिहाज से, पावर एफिशिएंसी के लिहाज से, स्केलेबिलिटी के लिहाज से, प्रोसेसिंग स्पीड और कॉस्ट के लिहाज से। हम आपने बताना है, प्रेफर करना है कौन सी टेक्नोलॉजी जो है बेहतर है, हर लिहाज से आपने इसको बताना है। मतलब यानी कि इसके अंदर आपने मेंशन करनी है पावर एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और कॉस्ट को। ब्रीफ में अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना है और सपोर्ट करना है प्रेफर चॉइस को। तो सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। या क्या सोल्यूशन, तो हमने कहा है सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि मेरी जो प्रेफर चॉइस है डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी के लिए, माय प्रेफर चॉइस फॉर डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटी इज रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग। मैंने कहा मेरी जो डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी है, मैं चॉइस है मेरी, वो ये है कि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी होना चाहिए स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। रिकॉन्फिगर हमने अपने इसको क्यों चुना, आगे हमने उसको अब डिस्क्राइब करना है और उसके पॉइंट को मतलब मैंने डिटेल्स में बताना है। Reconfigurable computing is a paradigm that allows hardware to be dynamically reprogrammed to perform different functions according to the application needs। हमने कहा रिकॉन्फ़िगरेबल जो कंप्यूटिंग है वो अलाउ करती है हार्डवेयर को डायनेमिकली तौर पे वो रीप्रोग्राम कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है मुख्तलिफ फंक्शंस को
एप्लीकेशन को और ज़रूरियात को। रिकॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं सच एज फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज FPGAs ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर CMOS CMOS टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग सच एज। तो हमने कहा इसकी वजह से क्या है, रिकॉन्फ़िगरेबल जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो प्रोग्राम कर देती हैं, इस फील्ड के अंदर प्रोग्रामेबल होती हैं वो एरेस को, और ऑफर सेवरल एडवांटेज और बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी देती है CMOS टेक्नोलॉजी के अंदर और एज कंप्यूटिंग के अंदर, जिसमें से ये हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं कंप्यूटिंग सच एज, जो हमें पर पॉइंट मेंशन किए गए थे। ये देखें, पावर एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड एंड कॉस्ट। अब हमने इसके बताना है क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब यानी कि जो पॉइंट है जिसके सामने हमने इसको चुना है। सिंपली हमने कहा है पावर एफिशिएंसी, इसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो क्या है, रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कैन रिड्यूस पावर कंजम्पशन बाय ऑप्टिमाइजिंग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच टास्क, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंपोनेंट्स एंड इंटरकनेक्ट्स। हमने कहा ये जो रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस है ये पावर की कंजम्पशन को कम कर देगी, ऑप्टिमाइज करेगी हर टास्क के लिए, और एलिमिनेट कर देगी अननेसेसरी कंपोनेंट्स को और इंटरकनेक्ट्स को। सेकंड क्या है, स्केलेबिलिटी। इसमें हमने कहा है रिकॉन्फिगरेबल जो कंप्यूटिंग डिवाइस है ये स्केल अप करेगी डाउन द हार्डवेयर रिसोर्सेज is according to the workload and data size, enabling flexible and efficient utilization of the available process resources. Sorry. तो हमने कहा जो ये जो रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है ये स्केल अप करेगी, कम करेगी, अप करेगी और डाउन करेगी हार्डवेयर रिसोर्सेज को इसके वर्कलोड के मुताबिक और डेटा साइज के मुताबिक, और इसको अनेबल करेगी फ्लेक्सिबिलिटी तौर पे और एफिशिएंट तौर पे इसको यूटिलाइज करेगी अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोसेसिंग स्पीड। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसके बारे में बात की कि हमने कहा रिकॉन्फिगरेबल जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं can execute tasks faster than CMS devices by customizing the hardware architecture to match the algorithm and data structure, avoiding the overhead of instruction fetching and decoding. रिकॉन्फिगरेबल जो कंप्यूटर डिवाइस है वो एग्जीक्यूट करेगी टास्क को तेज़ी से CMS डिवाइसेस के मुकाबले में, और कस्टमाइज करेगी हार्डवेयर आर्किटेक्चर को, और मैच करेगी एल्गोरिथम को डेटा स्ट्रक्चर के साथ, और अवॉइड करेगी ओवरहेड इंस्ट्रक्शन और फैचिंग और डिकोडिंग को। उसके बाद क्या है, कोस्ट रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैन reduce the cost of the system by allowing multiple functions to be implemented on the same device, reducing the number of components and interconnects. हमने कहा जो रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है ये रिड्यूस करेगी कम कीमत के सिस्टम को, और अलाउ करेगी बहुत ज़्यादा फंक्शंस को, और इम्प्लीमेंट करी इनको सेम डिवाइस के अंदर, और रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और इंटरकनेक्ट्स को। ये हमने इस पॉइंट को भी अभी बता दिया। इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, हमने देयरफॉर अगर देखा जाए बेस्ड ऑन दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स के मुताबिक आई विल चूज रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग एज अ मोस्ट सुटेबल डिजिटल लॉजिक टेक्नोलॉजी फॉर एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज। मैंने कहा इन फैक्टर्स के मुताबिक, इन फैक्टर को देखते हुए मैं चूज करूंगा रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग सिस्टम को, क्योंकि वो बहुत ही सूटेबल है, लॉजिकल टेक्नोलॉजी है एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए स्मार्ट टेक सिटीज़ के अंदर। आई होप दिस हैज़ एन अटेंस। इसको छोड़ो, ये तो मैंने वैसे ही मेंशन किया था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने अपने सवाल को क्या पूछा गया था और आपने जवाब क्या दिया है। तो काइंडली से एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, थोड़ी अपनी वर्डिंग में लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।